तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 का 2 के बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको करने के लिए जाए। करने से पहले कुछ बातें हो जाए। देखिए क्या लिखा हमने, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही। होगा साहिल पर तू, होगा साहिल पर तू, जिद पर अड़ तो सही। अगर आप जिद्दी बन जाते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। तो हम लोग को जिद्दी बनकर पढ़ाई करना। तो चलिए हम लोग जिद्दी बनकर पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान कैसे निकालते? आप इन दोनों नंबरों को जोड़िए। 63 और 27 90 हो जा रहा है, 17 और 73 90 हो जा रहा है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए और दो नंबर को ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जब दो नंबर को जोड़ने पर अगर 90 दो नंबरों को जोड़ने पर अगर उसका योग 90 डिग्री खुल जाता है तो आप उसमें से एक को बदल दीजिएगा, एक को नहीं बदलिएगा। तो क्या बोले, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक को बदल देना। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। अगर स्क्वायर में होगा तो दोनों पर स्क्वायर, अगर क्यूब में होगा तो दोनों पर क्यूब, अगर 10 पावर में होगा तो दोनों पर पावर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में सेम सेम होगा। बाकी फार्मूला का बेस है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर इसके बदले हम लिखे कोस स्क्वायर और 90 माइनस थीटा और थीटा कितना दिया हुआ है 63 डिग्री। फिर बीच में प्लस दिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको नहीं बदलना है, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक बदलना है। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे में आ गए, इन दोनों में से भी एक को बदल देना है। कोस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको कोस स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला एक्सरसाइज नंबर 8.3 में पूरा पढ़ाए हुए। तो देखिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिखना है 90 माइनस थीटा की जगह 17 और फिर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर को ऐसे रहने दें। अब 90 में से 63 घटाइएगा तो 27 आएगा और फिर बगल में भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री यूं का यूं छोड़ दिए। फिर नीचे आए, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने दिए और 90 में से 17 घटाए तो 73 आया, बगल में कोस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे रहने की। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही होगा जो फार्मूला होता है। कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सही बोले आप कि 1 होता है। और नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और 1/1, इसका आंसर 1 आ गया। तो जब भी बटे में ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसा ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस कोस 65 डिग्री और प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। आप क्या कीजिएगा, आप देखिए इन दोनों नंबरों को 25 और 65 को आप सम करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। जब भी 90 पूर जाए तो एक को बदल देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से भी एक को बदल देंगे। तो साइन है तो साइन का क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 और थीटा की जगह 25। अब फिर इसमें इंटू, इसको नहीं बदलना है, कोस 65 फिर प्लस दी, इन दोनों में से एक को बदल देना, उसको या इसको बदल देते। तो कोस है तो साइन लिखेंगे और 90 माइनस थीटा तो थीटा की जगह 25 लिखेंगे इंटू साइन 65 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं। जब भी दो नंबरों, दो डिग्री दिया हो 25 डिग्री 65 डिग्री, उसका सब 90 हो रहा तब एक को बदल देना, सोचना ही नहीं है। कोस अब 90 में से 25 घटाइएगा तो 65 होगा। और हम पता है एक चीज, आप जब भी घटाइएगा ना तो बगल में जो पैसा आपको घटाना भी नहीं है। 90 में से 65 गया, कुछ पता नहीं, बगल में कितना 65 लिख दीजिए, वही होता है हमेशा। कोस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 गया, क्या कीजिएगा, बगल में 65 होगा, आप घटाइएगा अभी तो 65 होगा। तो समय को बचाना है और 65 लेना है। तो कोस थीटा और कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा दो रहेगा तो लिखेंगे, थीटा तो सेम रहेगा, प्लस साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है। तो इस सवाल का भी आंसर 1 आ गया। तो कैसा लगा आपको, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, 4 ऑप्शन है। देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको तीन रिलेशन वाला जो फार्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये पहला रिलेशन का फार्मूला है। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये दूसरा रिलेशन का फार्मूला है। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब सवाल ये, कोसेक स्क्वायर ए और क्या बचा, साइन कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये बोलोगे कि फार्मूला आपको कैसे याद आ गया, तो साइन कोस का ये तो सिंपल है। साइन में देखिए, साइन में 3 वर्ड है, लेटर है साइन, और कोस में 3 लेटर है। तो साइन का रिलेशन कोस के साथ, साइन को कोस अच्छा लगा कि आओ तुम भी 3 मैं भी 3 मिलके बन जाए 1, तो 1 बन गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब सेक का टेन के साथ कैसे रिलेशन है, तो सेक में भी 3 लेटर और टेन में भी 3 लेटर है, ठीक है। साइन और कोस तो सिंपल था, साइन कोस बैठता भी है जोड़ी, तो सेक को 10 के साथ रिलेशन दे दिए। कोसेक भी सी से शुरू होता है और कोट भी सी से शुरू होता है, तो कोसेक सी के बाद इसमें भी वो आता है, कोट में भी सी के बाद वो आता है, तो कोसेक का कोट के साथ रिलेशन बैठा दी। ये रिलेशन वाला फार्मूला। अब इसके मदद से हम इसको बनाएंगे। देखिए ये रिलेशन वाला फार्मूला याद कीजिए, बस 3 फार्मूला याद कीजिए और समीकरण लगा के आगे पीछे वाला फार्मूला बनाया कीजिए। इसमें से देखिए 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर। अब यहाँ से देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या फार्मूला होगा, ये दूसरा वाला को देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो वही तो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो इसके बदले 1 लिख दिए और 9 को 1 से गुना करेंगे तो सबको पता है कि 9 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा के बराबर क्या हो। तो चलिए उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पास सोल्व करते हैं। 1 को 1 रहने दिए, टेन थीटा को बदल दिए। देखिए 2 फार्मूला आप याद रखिएगा जिसको हम स्टार फार्मूला कह देंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत हुआ, इसलिए इस फार्मूले का नाम होगा स्टार फार्मूला। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये अनुपात वाला फार्मूला अभी हम आपको बनाने के लिए सिखाएंगे कि ये तो बस 2 ज्यादातर यूज होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। आपका पहला जो लेक्चर है इस चैप्टर को शुरू होने से पहले एक बेसिक लेक्चर बनाया गया था, अगर आप उसमें जाके देखते हैं तो ये जो फार्मूला है अनुपात वाला, इसको बनाने के लिए सिखाए और अभी भी थोड़ा सा बता देंगे आप किसी तरह का फार्मूला बना सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करते, तो टेन थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वहां से कोस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या होता है, तो इनवर्स फार्मूला तो याद नहीं करना है, हमको भी याद नहीं। जो चीज बगैर याद किए काम में हो जाती है तो उसको याद क्यों करना, उसके जगह कोई और चीज याद कर लेंगे। तो इधर सी वाला सारा फंक्शन लिख देंगे, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा। और इस तरफ 3 फंक्शन लिख देंगे। जो बचा, क्या बचा, साइन थीटा बचा, साइन थीटा बचा, टेन थीटा बचा और सेक थीटा बचा, ये बचा। तो अब यहां से देखिए ये कोना से कोना, कोना से कोना, कोना से कोना। अब यहां से सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट क्या है, कोस थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा
कोस थीटा। बोलिए मजा आया? याद नहीं करना, याद नहीं करना, बस फार्मूला को समझना। आगे बढ़िए, आगे लिखिए 1 प्लस कोट थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन का। देखिए अब क्या याद करना, अब भी याद नहीं करना। हमको पता है कि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, इनवर्स टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। टेन थीटा का याद कर लिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोट थीटा का उसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो ऐसे उल्टा देना। तो इसको लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और फिर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की सीधा साइन थीटा, मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। मजा आया? आना भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसको बस सॉल्व करना है। इसके नीचे एलसीएम लगी तो कोस थीटा का कोस थीटा ही एलसीएम आ जाएगा। अब बोलिएगा कोस थीटा का कोस थीटा क्यों आता है, तो 1/2 और 1/2, दो का एलसीएम 2 ही आ जाता है। मतलब जब एक जैसा होता है ना हर में, तो वो सेम उतर जाता है। तो कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा ही आ गया। अब जब ऊपर में एक हो तो सीधा उसको क्या कर दीजिए, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, क्या बचा साइन थीटा, फिर प्लस कोस से कोस खत्म, एक बचा, ठीक। फिर इधर आए तो साइन थीटा कैल्सियम साइन थीटा आ गया, यहाँ पास एक है तो सीधा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, क्या बचा कोस थीटा, और इसमें साइन से साइन खत्म, माइनस। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ बीच में प्लस और यहाँ माइनस, उसके बाद एक और उसके बाद एक। इसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्लास 9 में इस फार्मूला को पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ अगर a मानते हैं और इसको b मानते हैं, यहाँ से यहाँ a मानते हैं। अब बोलेगा सर ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा, लेकिन यहाँ तो पहले साइन थीटा है। तो भाई साहब ये देखिए कि अगर हम 3 + 4 करते हैं तो भी 7 आता है, और 4 + 3 करते हैं तो भी 7 आता है। तो इसमें आपको क्या चीज की परेशानी, 7 ही आता है। तो बस उसी तरह से कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे को ही माने हैं तो सीधा लिख दे कि कोस थीटा और प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दे, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी पूरे को ए माने, इसको बी माने, ये पूरे को ए माने और इसको बी माने, तो माइनस ए स्क्वायर। अब नीचे में ब्रैकेट का मतलब गुना, मतलब कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए कोस, अब ये देखिए ये क्या आ गया, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बहुत बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों कि जोड़ की एक क्रिया होती है, आप क्लास 7-6 में पढ़ोगे कि जोड़ का क्रमभिन्नमीय नियम। वो क्या कहता है कि 1 + 2 करो प्लस 3 करो या 3 + 2 + 1 करो, सबका मान एक ही आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कोस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ में आया? डायरेक्ट पुट किए, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, नीचे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मान क्या होगा, एक होगा। तो इसको एक लिख दिए। अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होगा, 1 होगा। अब माइनस 1, नीचे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1, साइन और कोस का मल्टीपल भी 1 होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का सम भी 1 होता है। तो 1 से 1 खत्म हो गया, और 2 एकम 2 और बटा 2 से मतलब सीधा 2। तो देखिए सीधा 2 आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 4 का 2 नंबर का 3 नंबर का, 4 का 1 और 2 कर लिए। अब 4 में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, सेक a + 10a × 1 - sin, ये आपका सवाल है।
देखिए सही लिखे ना। हाँ बिल्कुल ये सही लिखिए, ये बराबर है। आगे क्या पूछा है? बराबर है। आगे पूछा है बराबर है, बराबर है। तो ये किसके बराबर है? तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसका इनवर्स फार्मूला हमको लिखना है। क्या हमको इनवर्स फार्मूला आता है? बिल्कुल नहीं आता हमको, तो हमको तो इनवर्स फार्मूला आता ही नहीं है। और आपको भी आता है तो भूल जाइए, रटे हुए तो भूल जाइए। बस इसको, इसका सहारा ले लीजिए, ठीक है। कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको इनवर्स फार्मूला जो 12 फार्मूला बनता है इनवर्स, 12 को इस चार्ट की मदद से लिखने के लिए सिखा रहे हैं, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब सेक ए का क्या लिखे? सेक ए का लिख सकते हैं 1/, बिल्कुल सेक ए का क्या लिखेंगे? 1/, कोस ए। और फिर प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे? टेन ए को लिख सकते हैं 1/कोट ए। टेन ए का स्टार वाला फार्मूला लगाइएगा। टेन ए का कौन फार्मूला लगाइएगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा, साइन ए बटा कोस ए। अब सवाल ये बनता है कि सर आप साइन ए बटा कोस ए क्यों लगाए, आप क्यों नहीं टेन का फार्मूला 1/कोट लगाए? तो भाई साहब क्यों नहीं लगाए, इसका भी रीजन जानिए कि आगे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ। आगे क्या दिया? 1 माइनस साइन ए दिया। अगर हम यहाँ 1/ क्या लिख देते? 1/कोट लिख देते, तो यहाँ 1 प्लस कोट आ जाता। तो फिर याद क्यों करना? चलिए तो देखते हैं कि इसको हम साइन ए का क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1 प्लस क्या आ जाता? कोटा, यहाँ माइनस साइन है तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर लेंगे, इसलिए हम ऐसा स्टार फार्मूला को यूज किए। इसका फार्मूला 10 का 1/कोट नहीं लिखे, क्योंकि आप देखिए ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो कुछ फार्मूला पर लेके जाए। तो अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो कोस कोस का एलसीएम कोस ए आ जाएगा। कोस से कोस खत्म 1 आ गया, यहाँ प्लस कोस से कोस खत्म साइन आ गया। अब आगे देखिए, आगे इसको चेंज नहीं करना है, 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर और नीचे में कोस ए। अब क्या हुआ? अब देखिए अब क्या हुआ, एक रिलेशन वाला फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको इधर लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। हमको यहाँ अगर हम साइन को उधर लेके जाए तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख दे कोस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है? कोस ए। कोस स्क्वायर ए मतलब कि कोस 2 बार, कोस स्क्वायर ए मतलब कोस 2 बार, कोस ए और नीचे में भी क्या है? एक कोस ए है, तो एक कोस से एक कोस खत्म हो गया, क्या बच गया? कोस ए। क्या कहीं आंसर है कोस ए? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, तो हल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए बराबर साइन थीटा बटे कोट थीटा। अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, साइन थीटा बटे कोट थीटा मतलब कोट स्क्वायर साइन थीटा बटे कोस स्क्वायर ए। नीचे में 1 कोट इसका उल्टा मतलब कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो कोस स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, एक का एक लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अब प्लस में साइन स्क्वायर ए, क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, कोस से कोस एक जैसा तो ऊपर। फिर नीचे में बनाए, नीचे में कुछ नहीं, साइन ए का एलसीएम लिए तो साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ से ऐसे कर दिए तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन से साइन खत्म कोस स्क्वायर ए। ठीक, कोई दिक्कत है? फिर देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक होता है और नीचे में कोस स्क्वायर ए। अब फिर नीचे में आ गए तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर एक होता है, नीचे में साइन स्क्वायर ए। अब अप डाउन डाउन अप, क्या फार्मूला? अप डाउन डाउन अप, मतलब अप वाला को डाउन वाला के साथ गुना कर दीजिए और डाउन वाला को इसके अप वाला के साथ गुना कर दीजिए। तो एक को साइन के साथ गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए
कोस को एक के साथ गुना कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए मतलब कि टेन स्क्वायर ए। तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। लेकिन है क्या कि हम चाहते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ी इस क्वेश्चन को लूटा जाए, ठीक ना। हम तो दूसरों को खूब मजा लेते हैं। चलिए आज इस क्वेश्चन की हम समझ गए आप। चलिए तो इस क्वेश्चन में लेते हैं। तो समझ में आ गया ये मेथड पुराना। चलिए अब हम नया फार्मूला के अकॉर्डिंग इसी क्वेश्चन को कुछ अनोखे अंदाज से करते हैं। इसकी मदद से ये ट्रिगोमेट्री में सहारा है हम लोगों का, ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका ऊपर वाला, और ट्रिगोमेट्री में ये हम लोग का सहारा, इसको एकदम सहारा बना दीजिए। और फार्मूला एक भी नहीं भूलेगा। इधर किसको लिखेंगे, सी का फंक्शन, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए ये जो एक फार्मूला आया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये जो आप रटे ये इसी से निकाल लेंगे हम लोग। ये टेन थीटा है, इसको बीच में ऐसे हाथ पर लगाएगा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बनेगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर इसके बाद कोट थीटा का फार्मूला, कोट थीटा इसके अपोजिट जाइएगा, कोट थीटा से तो लगाइएगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ सीधा, फिर यहाँ से इस बीच वाले को लीजिएगा तो नीचे भी तो फार्मूला बनता है ना कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोस थीटा, और फिर इसको पकड़िएगा ऐसे लगाइए तो कोस थीटा बटे सेक। समझ में नहीं है, चलिए देखिए, टेन थीटा तो साइन बटे कोस, कोट थीटा तो इधर से इसी से लगाए तो ये ऊपर चला गया तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ऐसा भी ना हो सकता है कि टेन थीटा से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, और कोट थीटा से बना सकते हैं कोस थीटा बटे सेक थीटा। इसी की मदद से करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फार्मूला भले क्लास 10th में नहीं आगे होगा। अब यहाँ से ऐसा बात की नहीं ये फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला है। अब यहाँ से दो रिलेशन वाला एक मेरा था सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, एक था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये दोनों रिलेशन याद होना चाहिए। इसको उधर लेके चले गए तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब ये जो है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट इसको उधर लेके जाएगा तो प्लस, मतलब कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, इतना लिख दिए। अब हम क्या बोले कि देखिए इसका क्या था कि टेन है तो सेक बटा कोसेक, यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो ये ऊपर में आएगा तो सेक बटा कोसेक, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। समझ में आया, ये भी एक है लेकिन कहीं थन बनाना देखे नहीं, लगा दिए दिमाग। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाले क्वेश्चन को मिलते पढ़ते रहिए इसी तरह से मजे से। और किसी तरह की किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।